Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. टेंसेस में हमने 11 टेंस मुकम्मल कर लिए हुए हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हो चुका हुआ है. हमारा लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ये टेंस क्या है, किन सिचुएशंस में यूज़ होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और जो रूल्स हैं, इसकी उर्दू में पहचान क्या है और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल स्टार्ट एट सम पॉइंट इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू अप टू अनदर पॉइंट इन फ्यूचर. यानी ये ऐसा टेंस होता है, ये उन वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में किसी पॉइंट में शुरू होगा और फिर वो मुस्तकबिल में ही किसी और पॉइंट तक वो जारी रहेगा और तब तक मुकम्मल हो जाएगा. ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. वो सुबह से गीत गा रहा होगा. अब ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने ये बात ज़हन में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बिन और विल हैव बिन यूज़ होगा. अब शैल और विल का फ़र्क है बुनियादी तौर पे. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि शैल हैज़ बिन या विल हैज़ बिन. हैज़ बिन वाली कोई चीज़ नहीं है. शैल हैव बिन, विल हैव बिन. शैल और विल ने चेंज होना है, बाकी हैव बिन ही आना है. चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, बाकी हैव बिन ही आएगा. फ़र्क शैल और विल का है. और आप जानते हैं आई, वी के साथ शैल हैव बिन, बाकी सब के साथ विल हैव बिन. वह फर्स्ट फॉर्म विद ING, जैसे कि कॉन्टिन्यूस का ये छठा टेंस है. सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंसेस 3 डिस्कस किए हैं. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस का ये आखिरी टेंस है और इन 6 के 6 टेंसेस में वह फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ होती है. इतना आसान सा है कॉन्टिन्यूस टेंसेस का, कोई इतना इशू ही नहीं है. उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, लेकिन वक्त के साथ आता है कि जी सुबह से ये काम कर रहा होगा, शाम से ये काम कर रहा होगा, वो इतने सालों से ये काम कर रहा होगा. ऐसी कोई ना कोई साथ वक्त की रेफरेंस, वक्त का हवाला यूज़ किया जाता है. सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको इन डिटेल डिस्क्राइब किया गया है कि सिंस फॉर कैसे यूज़ करना है. अगर आप ये लेक्चर अब ले रहे हैं, अब हमें ज्वाइन करें चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लें और पिछले लेक्चर्स जो हो चुके हुए हैं उनको लाजमी देखें. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे, सिंस फॉर का यूजेज आएगा. सेम वही बातें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिस्कस हुई हैं और वैसे ही सिंस और फॉर का यूज़ इस टेंस में होना है. अब अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये फार्मूलों के ऊपर आ जाएं कि जी ये फार्मूला, ये डाई है, इसके अंदर आप डाल लें कोई भी सेंटेंस तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगी. तो वो देख लें. पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रात हैं. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल. शैल विल में से कोई एक आएगा, प्लस हैव बिन आना ही आना है, प्लस हैव प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फार में से कोई एक आना है. और टाइम का जो भी रेफरेंस होगा, सुबह से, शाम से, तुलुए आफ्ताब से, गुरूब आफ्ताब से, 6 माह से, 4 दिन से, कई हफ्तों से, कई घंटों से, जो भी कोई होगा वो आ जाएगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन. यानी शैल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन. शैल और विल के बाद नॉट आना है और साथ हैव बिन हो जाना है. ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है आपने. वह फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और विद रेफरेंस टू टाइम. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया फ़िक्रों में शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फ़िक्रे के स्टार्ट पे आ जाएगा. शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वह फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और रेफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया मनफी फ़िक्रात होते हैं उनमें शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन. यानी शैल आई नॉट हैव बिन, शैल ही नॉट हैव बिन, विल ही नॉट हैव बिन प्लस वह फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और रेफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा.
ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने चारों डिस्कस कर लिए हैं। अब इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हम ये समझेंगे, ये सामने रख के कि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम सेंटेंस फॉर्म करना सीख लें। उसके बाद फिर हम डिटेल्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी अच्छी तरह से इन रूल्स की प्रैक्टिस हो जाए। अब एग्जांपल्स देखें जो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरा उतर रही हैं। वो सुबह से गीत गा रहा होगा। ही विल हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही विल हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस कि मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बिन। अब ये बात जहन में रखें, शैल नॉट हैव बिन, शैल के बाद नॉट लगा दिया है हमने। आई शैल नॉट हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, आई के साथ शैल आना है। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कि क्या वो सुबह से गीत गा रहे होंगे, विल दे हैव बिन, विल सब्जेक्ट और हैव बिन, विल दे हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो कि क्या तुम सुबह से गीत नहीं गा रहे होगे, विल यू नॉट हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और अगर क्वेश्चन वर्ड लगा दें हम कि हम गीत सुबह से क्यों नहीं गा रहे होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और अगर हो कि सुबह से कौन गीत गा रहा होगा, हु विल हैव बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। ये आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं और ये वो सेंटेंसेस हैं जो इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं ताकि आपको शैल विल का यूजेज उसके साथ आ जाए। ये हमारा लास्ट टेंस है, इसके हमारे 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हुए हैं। आज इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मिक्स्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की एक्सरसाइज के ऊपर होगा। इसके आप तमाम टेंसेस को अच्छे तरह से रिवाइज़ करें। रूल्स बुनियादी तौर पर लिखने के लिए, राइटिंग के लिए टेंसेस का आना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस ये डिस्कस हो रहे हैं। इसके बाद हमने 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस होते हैं, फिर हमने वो डिस्कस करने हैं। आपकी इनकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे तरह से ये काम करना आएगा तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आसान होता जाएगा। उम्मीद है कि जैसे आप लोगों को समझाने की मैंने कोशिश की है, आप लोगों को ज़रूर समझ आ रहा होगा। जो लोग साथ साथ इसको लिखते रहे, इसकी प्रैक्टिस करते रहे हैं, उनके वोकेबलरी में भी बेहतरी आई होगी। ये रूल्स टेंसेस के भी उनके इम्प्लीमेंटेशन में आए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मिक्स्ड एक्सरसाइज पहले हमने करनी है। पहला सेंटेंस है, मैं 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बिन, आई के साथ शैल आना है। शैल हैव बिन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और वो 2 माह से बारिश के लिए दुआ मांग रहे होंगे। दे विल हैव बिन प्रेइंग फॉर रेन फॉर 2 months। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से नज़्म ज़ुबानी याद कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बिन लर्निंग दी पोएम बाय हार्ट। अब लर्न बाय हार्ट होता है ज़ुबानी याद करना, फॉर 2 hours। डॉक्टर कल से मरीज़ को नहीं देख रहा होगा। द डॉक्टर विल नॉट हैव बिन ट्रीटिंग और एग्जामिनिंग द पेशेंट। अब ट्रीटिंग लिख लें या एग्जामिनिंग लिख लें। द पेशेंट सिंस येस्टरडे। और क्या तलबा 2 घंटों से मैच देख रहे होंगे। will the students have been watching the match for 2 hours। क्या सुबह से पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही होगी। will it have been snowing on the mountains since morning। और नेक्स्ट है कि क्या वो 1970 से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, will they not have been living in this house since 1970। will they not have been living in this house since 1970। क्या खाकरोब सुबह से गलियां साफ़ कर रहे होंगे। will the sweepers
हैव बिन क्लीनिंग अप द स्ट्रीट्स सिंस मॉर्निंग, विल स्टार्ट पे आ जाएगा। और बच्चा सुबह से क्यों रो रहा होगा, वाई विल द चाइल्ड हैव बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्यों रो रहा होगा तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा, ही विल हैव बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। हमारा कॉलेज 2 साल से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा होगा। आवर कॉलेज विल हैव बिन मेकिंग प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स फॉर 2 years। क्या वो 2 माह से अपनी कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा होगा। विल ही हैव बिन ट्राइंग और अटेम्प्टिंग टू मेकअप फॉर हिज डिफिशेंसी। मेकअप फॉर डिफिशेंसी कमी पूरी करना, अपनी कमी पूरी करना, तो मेकिंग अप ट्राइंग टू मेकअप फॉर हिज डिफिशेंसी फॉर 2 months। क्या उसे सुबह से सर्दी लग रही होगी। विल ही हैव बिन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 2 सालों से अपने वालिद की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा होगा। विल ही हैव बिन स्क्वांडरिंग अवे हर फादर्स मनी फॉर 2 years। वो 1 घंटे से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होगी। शी विल हैव बिन ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी फॉर 1 hour या फॉर एन आवर। और ये फ़िल्म कई दिनों से सिनेमा में चल रही होगी। दिस मूवी विल हैव बिन गोइंग ऑन और रनिंग इन द सिनेमा फॉर मैनी वीक्स। क्या खाकरोब सुबह से गलियों में पानी छिड़क रहा होगा। विल द स्वीपर हैव बिन स्प्रिंकलिंग वाटर इन द स्ट्रीट्स सिंस मॉर्निंग। और क्या ये लड़की सुबह से कपड़े निचोड़ रही होगी। विल दिस गर्ल हैव बिन रिंगिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। वो कई सालों से अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ रहा होगा। ही विल हैव बिन फाइटिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री फॉर सेवरल ईयर्स। और क्या तुम मुझे काफ़ी अरसे से मुझे मना रहे होगे। इसकी ट्रांसलेशन होगी, विल यू हैव बिन ब्रिंगिंग मी राउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। विल यू हैव बिन ब्रिंगिंग मी होम फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर है, क्या दुश्मन 2 सालों से उसकी कोशिश को खाक में मिला रहा होगा। विल द एनिमी हैव बिन थॉर्टिंग हिज एफर्ट्स फॉर 2 years। कछवा सुबह से मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच रहा होगा। द टॉर्टोइज विल नॉट हैव बिन रीचिंग द डेस्टिनेशन सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से दुआ नहीं मांग रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बिन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग। और क्या चोर आधी रात से मकान में नकब लगा रहे होंगे। विल द थीव्स हैव बिन ब्रेकिंग इनटू द हाउस सिंस मिडनाइट। और क्या लड़की दोपहर से कपड़े इस्त्री कर रही होगी। विल द गर्ल हैव बिन आयरनिंग और प्रेसिंग द क्लोथ्स सिंस नून। क्या वो सुबह से लाहौर में ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बिन शॉपिंग इन लाहौर सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या सैलाब 6 हफ्तों से तबाही मचा रहा होगा। विल दी फ्लड हैव बिन प्लेइंग हैवोक फॉर 6 weeks। प्ले हैवोक होता है तबाही मचाना। अब 3 एक्सरसाइजेज इसकी हमने करनी है, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस की, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव की। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करते हैं। लोग 4 बजे से कुएं से पानी भर रहे होंगे। द पीपल विल हैव बिन ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल सिंस 4 o'clock। आप आधे घंटे से डिपू से आटा लेते रहे होंगे। यू विल हैव बिन गेटिंग फ्लोर फ्रॉम डिपू फॉर हाफ एन आवर। तालिबे इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बिन सॉल्विंग और डूइंग देयर पेपर फॉर 3 hours। फिर है कि इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। इकबाल विल हैव बिन राइटिंग वर्सेस फॉर मैनी ईयर्स। वर्स शेर को कहते हैं, वर्सेस अशार। और खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। द प्लेयर्स विल हैव बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 1 hour या फॉर एन आवर।
और लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत कर रही होगी। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव बिन अपोजिंग दिस लॉ सिंस 1984। औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी। द women विल हैव बिन फाइटिंग और quarreling सिंस नून। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 15 मार्च से दहम का इम्तहान लेते रहे होगे। यू विल हैव बिन गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ 10th क्लास सिंस 15th ऑफ मार्च। कुछ आदमी इतवार से रोज़ा रख रहे होंगे। सम पीपल और सम मैन विल हैव बिन फास्टिंग सिंस संडे। नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा। द नोबल मैन विल हैव बिन प्रेइंग फॉर 2 आवर्स। वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। ही विल हैव बिन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज सिंस येस्टरडे। लड़के सुबह से दरिया में तैरते रहे होंगे। दी बॉयज़ विल हैव बिन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। और लड़कियां दिसंबर से स्वेटर बुनती रही होंगी। दी गर्ल्स विल हैव बिन निटिंग स्वेटर्स, निट बुनना स्वेटर्स, सिंस दिसंबर। हम 15 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे। वी शैल हैव बिन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। द जगलर विल हैव बिन परफॉर्मिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग द फीट सिंस 5 o'clock। और आप फीट की जगह पे स्पेक्टिकल भी कर सकते हैं। तमाशे के लिए फीट भी कर लें, स्पेक्टिकल कर लें। नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस है, बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बिन वीपिंग सिंस इवनिंग। और फिर है कि तमाशाई खेल में 1 घंटे से दिलचस्पी नहीं लेते रहे होंगे। द स्पेक्टेटर्स विल नॉट हैव बीन टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्ले फॉर 1 hour या फॉर एन आवर। डॉक्टर दोपहर से मरीज़ों को टीके नहीं लगा रहा होगा। द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन इंजेक्टिंग द पेशेंट्स सिंस नून। या हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन गिविंग इंजेक्शंस टू द पेशेंट्स सिंस नून। तैराक कल से दरिया में नहीं तैरते रहे होंगे। द स्विमर्स विल नॉट हैव बिन स्विमिंग इन द रिवर सिंस येस्टरडे। बशीर 4 बजे से नोट नहीं गिनता रहा होगा। बशीर विल नॉट हैव बिन काउंटिंग द नोट्स सिंस 4 o'clock। नजमा 1 माह से कपड़े नहीं सीती रही होगी। नजमा विल नॉट हैव बिन सीविंग और स्टिचिंग द क्लोथ्स फॉर 1 month। नौकर 3 साल से मालिक की खिदमत नहीं कर रहा होगा। The servant will not have been serving the master for 3 years। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि काफ़िला 1 हफ्ते से आगे नहीं चल रहा होगा। The caravan will not have been moving on, moving forward, moving ahead for 1 week। लोग पिछले साल से इस अखबार को नहीं पढ़ते रहे होंगे। The people will not have been reading this newspaper for the last year। मेरे रिश्तेदार 4 साल से मेरे घर की हिफाजत नहीं कर रहे होंगे। My relatives will not have been looking after my house for 4 years। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। फिर है कि आप 2 दिन से अफसर की खुशामद नहीं कर रहे होंगे। You will not have been flattering the officer for 2 days। वो सोमवार से फल नहीं खा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बिन ईटिंग फ्रूट्स सिंस मंडे। ठेकेदार 16 तारीख से फ़ौज को खुराक मुहैया नहीं करते रहे होंगे। दी कॉन्ट्रैक्टर्स विल नॉट हैव बिन सप्लाइंग फूड टू दी आर्मी सिंस 16th इंस्टेंट, यानी इसी महीने की 16 तारीख। फिर है कि हमारा वज़ीर आज़म 1970 से ऐसी गलतियां नहीं करता रहा होगा। और प्राइम मिनिस्टर विल नॉट हैव बिन मेकिंग और कमिटिंग सच मिस्टेक्स सिंस 1970। हम अगस्त से उसको तोहफे नहीं देते रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बिन गिविंग हिम प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स सिंस अगस्त। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, क्या लोग 1 माह से इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ फॉर 1 मंथ? तलबा पुलिस के ख़िलाफ़ सुबह से नारे क्यों लगा रहे होंगे? वाई विल दी स्टूडेंट्स हैव बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट दी पुलिस सिंस मॉर्निंग? क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? विल दी कुक हैव बीन कुकिंग और मेकिंग मील और फूड सिंस 9 o'clock? औरत 1 घंटे से बावर्ची खाने में क्या भून रही होगी? What will the woman have been roasting in the kitchen for 1 hour, for an hour? लड़के 8 बजे से क्या मज़मून लिखते रहे होंगे? What essay will the boys have been writing since 8 o'clock? या which essay will the boys have been writing since 8 o'clock? फिर है मुसव्वर 5 माह से किसकी तस्वीर बनाते रहे होंगे? Whose picture will the painters have been painting or drawing for 5 months? कल से कितने मज़दूर ईंटें उठाते रहे होंगे? How many laborers will have been carrying bricks since yesterday? नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ता कब से दुम हिलाता रहा होगा? Since when? कब से? The dog have been wagging his tail. या हम कह सकते हैं कि how long the dog have been wagging his tail, या for how long the dog have been wagging his tail. क्या शहद की मक्खियाँ 15 मिनट से काटती रही होंगी? Will the bees have been stinging for 15 minutes? क्या माली सुबह से क्यारियों से घास काट रहा होगा? Will the gardener have been cutting grass from the flower beds since morning? क्या ये आदमी 2 साल से खामखा तनख्वाह वसूल करता रहा होगा? Will this man have been receiving salary for nothing for 2 years? बादशाह 4 दिन से शहर की गलियों में क्यों घूमता रहा होगा? Why will the king have been wandering through streets of the city for 4 days? Wandering through streets of the city for 4 days. क्या गवर्नर रात से अवाम में घुल मिल जाता रहा होगा? Will the governor have been mingling with common people? कॉमन पीपल आम आदमियों से, अवाम से मिंगल होता है मिलना, घुल मिल जाना, सिंस नाइट। और ये आलम आदमी 1 साल से इस किताब का तर्जमा कर रहा होगा। दिस स्कॉलर कहते हैं जो काफ़ी इल्म रखने वाला। विल हैव बिन ट्रांसलेटिंग दिस बुक फॉर 1 ईयर। लास्ट सेंटेंस है कि क्या बाप अपने बेटे के सर पर 10 मिनट से हाथ फेर रहा होगा? विल द फादर हैव बिन पैटिंग हिज सन्स हेड फॉर 10 मिनट्स, या क्रेसिंग हिज सन्स हेड फॉर 10 मिनट्स। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मुकम्मल हो गया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की मिक्स एक्सरसाइज को देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर आप लोगों को समझ आ रही है इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे कमेंट्स दें, इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि जैसे आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है ऐसे और भी बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।